से एंट्री करने की कोशिश मत कर। यहां पर एंट्री करी, यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो। देखो प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। यहां क्यों प्रॉफिट बुक करना है मैं बताता हूं। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे जाती है, ये जो प्रीवियसली एक डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन बन जाती है, इसको वापस रीटेस्ट करती है और प्राइस नीचे की तरफ पराठे से जाती है। ये अपना शॉर्ट का एंट्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस का कॉर्नरस्टोन है, ट्रेडिंग का कॉर्नरस्टोन है। तो अगर आप इसके बारे में क्लैरिटी नहीं रखते हो तो प्रोबेबली आपकी ट्रेडिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी और आप हमेशा एक फिक्स में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे कि आपको ट्रेड्स अपने किस जगह पर पंच करने हैं। हम बात कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई की। हाँ जी, डिमांड और सप्लाई। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, कैसे हम डिमांड सप्लाई को फिगर आउट करेंगे चार्ट पे, और कहां पर ट्रेड करेंगे इन डिमांड सप्लाई को यूज करके। और साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान मैं आपको दो प्रो टिप दूंगा, दो ऐसे प्रोफेशनल टिप जो कि शायद ही आपने अभी तक कहीं सुने होंगे या कहीं देखा होगा। राइट, किस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं ट्रेडिंग विद डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि डिमांड सप्लाई जोन होता क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है डिमांड सप्लाई जोन के बारे में, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी स्टॉक मार्केट पे कदम रख रहे हैं, अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया। उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं डिमांड सप्लाई का। ये वो लेवल होते हैं, डिमांड सप्लाई लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उन एरियाज को जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर्स जो है अपनी एक्टिविटीज करते हैं। बोलने का मतलब यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, LIC, लाइक बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं, या बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि HNIs, DIIs, जो अगर आप बात करो जैसे कि मुकुल अग्रवाल है या राकेश झुनझुनवाला है, विजय केडिया जी हैं, तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन लोग इन जगहों पर लाइक डिमांड और सप्लाई लेवल्स वो ही क्रिएट करते हैं, और वो जो डिमांड सप्लाई लेवल की क्रिएशन होती है वो उनकी एक्टिविटीज से होती है। तो एज ए ट्रेडर आपको ये डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर आप ये डिमांड सप्लाई जोन सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना तो हम इन बड़े प्लेयर्स के साथ साथ ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि वो कहां पर एक्चुअली अपना ट्रेड पंच कर रहे हैं, क्या कारण से पंच कर रहे हैं। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं आप इनके साथ जो है आप ट्रेड पंच कर सकते हो, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हो, आप जहां जहां चलोगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये प्रभु के पीछे पीछे चलने से पहले प्रभु को खोजना भी जरूरी होता है। तो वही हम आपके लिए आज यही डिस्कस करेंगे कि डिमांड सप्लाई लेवल को आप खोजो कैसे। तो देखिए, ये चार्ट एक नॉर्मल प्राइस चार्ट है और आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस जो है इस लेवल पे आकर प्राइस जो है वो गिरना शुरू करती है। तो प्राइस को इस लेवल पे क्या मिली, प्राइस को इस लेवल पे सप्लाई मिली। और आप यहां पर देखो कि इन लेवल्स पे प्राइस आकर बार बार ठहर रही है और प्राइस इन लेवल से नीचे नहीं जा रही है, फाइनली ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इन लेवल्स पे प्राइस को क्या मिलती है, इन लेवल्स पे प्राइस को डिमांड मिलती है, प्राइस की डिमांड बनती है। तो इसका मतलब कि कोई बड़े प्लेयर ने यहां पर बेचा है, क्योंकि देखिए ऐसा मूव जो है वो आपके और मेरे बस में है नहीं। हम हैं छोटे इन्वेस्टर, राइट, तो हमें छोटे ट्रेडर, तो हमारे बस में ये मूव है नहीं, ना ही अपने बस में ये मूव है कि भाई यहां पर खरीदे, यहां खरीदे, फाइनली प्राइस को ब्रेकआउट कर। हम क्या कर सकते हैं, हम इन मूव्स को आइडेंटिफाई करके इनके साथ साथ चल सकते हैं या इनके पीछे पीछे चल सकते हैं। ओके, तो ये डिमांड सप्लाई इस तरह से आपको चार्ट पे दिखता है। डिमांड सप्लाई लेवल्स को खोजने से पहले सबसे पहले यह समझने की जरूरत होती है कि हर एक चार्ट पे, हर एक मार्केट में एक बैलेंस और डिसबैलेंस या इम्बैलेंस लेवल होता है। हर एक चार्ट पे प्राइस एक जगह जाकर थोड़ा सा अल्प विराम लेती है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करती है। तो ये देखिए, ये बैलेंस एरिया होता है,
जहां पर प्राइस रुकती है, ठहरती है, थमती है, यहां पर कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है, और डिसीजन मेकिंग के बाद जो मूव आती है वो इंबैलेंस क्रिएट करती है, उसे हम इंबैलेंस एरिया बोलते हैं। और जब स्टॉक मार्केट का जो साइकिल है, वो साइकिल ही वो बैलेंस इंबैलेंस के बीच में चलता रहता है। ये बैलेंस इंबैलेंस एरिया जो है वो स्टॉक मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, इंटीग्रल पार्ट है, राइट। तो ये जो बैलेंस इंबैलेंस का एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि ये जो बैलेंस का एरिया होता है, वहां पर वो जो स्मार्ट मनी की हमने बात करी, वो FIIs की जो हम लोग बात करी, वो DIIs की जो बात करी, वो जो डिसीजन अपना लेते हैं वो इस बैलेंस एरिया के दौरान, ये जब प्राइस जब बैलेंस में रहती है उसी समय लेते हैं। तो क्या डिसीजन वो लेते हैं? जनरली यहां पर देखिए, बैलेंस एरिया कौन सा एरिया होता है? जहां पर आपको क्लियर ट्रेंड नहीं मिले, जहां पर प्राइस जो है वो साइडवेज लॉइटर करे, जहां पर प्राइस जो है वो साइडवेज पड़ी रहे, आपको क्लियर ट्रेंड नहीं मिले। इम्बैलेंस एरिया वो एरिया है जहां पर आपको क्लियर ट्रेंड मिलता है। तो ये जो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बैलेंस का एरिया है ना, ये बड़ा काम का एरिया है। इसी एरिया में, इसी जगह पर बैठकर जो हमारे वो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो देखिए, ये इम्बैलेंस जो बैलेंस एरिया होता है, ये सप्लाई और डिमांड, ये बैलेंस एरिया ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सप्लाई डिमांड होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सल और एक होता है कंटिन्यूएशन। अब आप थोड़ा चौंक रहे होंगे, बहुत सारे आईब्रोज अप हो गई होगी, फिर बहुत लोगों ने थोड़ा सा पीछे करके वापस सुना होगा कि सप्लाई डिमांड दो तरह का होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दो तरह का होता है। आज तक तो हम लोगों ने सुना नहीं। अगर आपने सुना नहीं तो इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो आज तक आप लोगों ने देखा नहीं और कहीं पर भी सीखा नहीं, राइट। तो सप्लाई और डिमांड लेवल दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सल सप्लाई डिमांड होता है और एक कंटिन्यूएशन सप्लाई डिमांड होता है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। तो देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि सप्लाई दो तरह का होता है, एक रिवर्सल होता है, एक कंटिन्यूएशन होता है। और ये क्यों रिवर्सल है, क्यों कंटिन्यूएशन है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। वैसे ही देखिए, यहां पर डिमांड जो होता है, दो तरह का डिमांड होता है, एक रिवर्सल होता है और एक कंटिन्यूएशन डिमांड जोन होता है। तो यहां पर आप देखो, पहले मैं आपके साथ एक बार ये सप्लाई को डिस्कस करता हूं और उसके बाद आपको जो रिवर्सल है वो समझने में आसान हो जाएगा। लाइक ठीक उसका ऑपोजिट होता है। अब देखिए, प्राइस जो है यहां से ऊपर जा रही है और यहां पर प्राइस जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर रही है ना। ये बैलेंस एरिया है, हम लोगों ने बोला था प्राइस जो है वो एक बैलेंस क्रिएट कर रही है। जब प्राइस इस बैलेंस में रहती है, जब प्राइस साइडवेज रहता है, जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो जो बड़ा बिग मनी होता है, राइट, स्मार्ट मनी होता है, वो कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। उसने अपने बंदे ना छोड़ रखे होते हैं फील्ड में कि जा भाई, इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में जा पता करके आ, क्या इसमें अभी और भी जूस बाकी है, क्या इसमें अभी और भी कुछ नया इनोवेशन बाकी है, क्या इसके रिजल्ट्स अभी भी कंसिस्टेंटली अच्छे आएंगे, क्या ये कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है या कुछ नया टिकरम लेके आने वाला है कि नहीं है। तो उसका बंदा, जो उसके बंदे होते हैं, वो जाते हैं फील्ड पे, फील्ड में, फैक्ट्री में जाते हैं, उनके मैनेजमेंट से बात करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, सब कुछ एनालिसिस करके वो वापस आते हैं और उनको बोलते हैं कि सर, इस कंपनी में ना अब कुछ वैसा नहीं लग रहा है, हो सकता है ना सर कि ना यहां से ये थोड़ा करेक्शन दे दे, क्योंकि जितना जो होना था ना, ये यहां पर मूव में डिस्काउंट हो गया है, अब हो सकता है ना ये थोड़ा करेक्शन दे दे, तो आप क्या करो, आप थोड़ा बहुत स्टॉक इसका ऑफलोड कर दो या थोड़ा बहुत इसको बेच दो, या जैसी आपकी मर्जी। तो वो जो भैया ना, वो बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस कंपनी को बेचूंगा, आई विल सेल हियर, राइट। तो वो यहां पर सेल करते हैं और उनके सेल करने से यहां पर सप्लाई पैदा होती है और यहां से जो है वो रिवर्स हो जाता है प्राइस। तो ये होता है रिवर्सल सप्लाई जोन, ये होता है रिवर्सल सप्लाई जोन, इसको रिवर्सल सप्लाई जोन बोलते हैं, राइट। एक होता है कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन क्या होता है? ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है। अच्छा, इन्होंने जिन्होंने यहां पर यहां पर जो बेच रहे हैं ना, उन्होंने बहुत नीचे खरीदा था, बहुत नीचे, अब ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है और यहां पर वापस जो है वो एक बैलेंस क्रिएट होता है।
अब वो वापस सोचते हैं कि भाई मैंने तो आधा बेच दिया, अपना आधा माल मैंने साफ कर दिया, अब क्या करना है। फिर भेजे बंदे कि जा भाई अब पता करके आ, हो गए 5-6 महीने, जा पता करके आ कि क्या क्या चल रहा है कंपनी में, कुछ है क्या। वो बंदा जाता है वापस, पता सर की वापस आता है, सर कुछ चेंज नहीं है, वैसे का वैसे है, हो सकता है इस क्वार्टर का रिजल्ट भी खराब आए, अभी कुछ नया ये कंपनी नहीं कर रही है। तो ये बंदा क्या करेगा, बड़ा भैया जो है यहां पर वापस सेल करेगा, और सेल करने से ये प्राइस वापस नीचे जाएगी। तो ये हो गया कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। समझ में आ गया। तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, राइट। रिवर्सल जो एक फ्रेश सेलिंग आती है, एक फ्रेश मूव आती है, ट्रेंड चेंज कर देता है। कंटिन्यूएशन एग्जिस्टिंग ट्रेंड में जो सप्लाई पैदा होती है उसे हम कंटिन्यूएशन बोलते हैं। और सेम उसी का ऑपोजिट होता है डिमांड। अब आप इसको देखोगे तो आप जो है अपने आप अपनी दिमाग की घंटी थोड़ा चलाओ, घंटी थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और अपने आप जो है इसको समझने की कोशिश करो, राइट। प्राइस जब नीचे गिरती है, यहां पर जब प्राइस बैलेंस होती है, तो यहां पर क्या चल रहा होता है, यहां पर वो भैया ने रिसर्च कर रही होती है, भेजे होते हैं कि जब पता लगा कि बोले सर ये ना कंपनी ना टर्नओवर होने वाला है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आने वाली है, उससे सबसे ज्यादा फायदा इस कंपनी को होगा, इसमें ये है, इसकी मैनेजमेंट भी चेंज होगी, नया प्रोडक्ट निकालने वाला, फलान ढिमका ABCD सब। तो भैया बोलेगा बस कर, कल से इसे खरीदना शुरू कर। तो फिर वो खरीदना शुरू करता है और यहां पर ये जो है रिवर्सल डिमांड जोन बनता है, जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, राइट। फिर यहां पर कुछ समय के बाद वो खरीद कर वापस जो प्राइस बैलेंस में आती है, वापस अपने बंदे को भेजता है कि जा भाई अब पता करके आ। बोला सर कंपनी अभी भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत बेसी इन्वॉल्व है, कंपनी अच्छा है सर, इस बार प्रॉफिट अच्छी आएगी, आप लीजिए सर। फिर आप खरीद लेते हो, वो बंदा खरीद लेता है और प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता है। ये होता है कंटिन्यूएशन डिमांड जोन। तो ये 4 जोन जो है, ये जोन हम लोगों को पता करना है। हम लोगों ने इतनी राम कहानी, इतना पाठ हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को जब भी हम चार्ट पे ये 4 जोन देखे, लाइक रिवर्सल सप्लाई कंटिन्यूएशन, राइट, और जैसे ही हम ये 4 जोन देखे, डिमांड रिवर्सल, डिमांड कंटिन्यूएशन, हम लोगों की जो नैन चक्षु है वो खुल जाने चाहिए और हम अलर्ट हो जाने चाहिए कि अब यहां पर कोई स्मार्ट मनी वाला भैया जी हैं जो वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, जरूर ना कुछ भौकाल मचेगा इस स्टॉक में, एकदम रेडी हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ ना, ये चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं ये बहुत है ना लेमैनिश लगती है, ये क्या बता रहा है यार, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, सूट वूट पहन के नहीं आया, टाई लगा के नहीं आया, राइट। अब इसको है ना थोड़ा सा फैंसी बना देते हैं, राइट, थोड़ा सा फैंसी बना देते हैं भाई। अब जो चावल जो होता है उसको अगर आप सोया सॉस में छोंक दो तो वो फ्राइड राइस बन जाती है। तो आइए नॉर्मल घर के चावल को फ्राइड राइस बनाते हैं। इस पैटर्न को, जो कि सप्लाई रिवर्सल पैटर्न है, इसे इंग्लिश भाषा में रैली बेस ड्रॉप बोला जाता है। अब क्या बोला जाता है, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, मतलब कि समझिए रैली हुआ, बेस बनाई, ड्रॉप हुआ। ये जो कंटिन्यूएशन सप्लाई है इसे हमारी इंग्लिश भाषा में ड्रॉप बेस ड्रॉप बोला जाता है। मतलब कि पहले भैया ड्रॉप हुआ, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप हुआ। आहा इंग्लिश क्या मजा आ रहा है, मस्त, राइट। तो ये इंग्लिश बनाते ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, यहां पर देखिए, ये इसको इंग्लिश नाम दे दिया, ये जो डिमांड कंटिन्यूएशन होता है इसको नाम दे दिया रैली बेस रैली। बस यही है, रैली बेस रैली, यही कहानी है, राइट। सावित्री नाम के लड़की को सैवी बना दिया इन्होंने, वही किया है। अभी नाम से क्या मतलब है, अपने को साइकोलॉजी समझ में आ गई ना, अपने को समझ में आ गया बैलेंस एरिया में जब पहुंचता है क्या होता है, अपने को समझ में आ गया डिमांड रिवर्सल क्यों हो रहा है, डिमांड कंटिन्यूएशन क्यों हो रहा है, बस उतना ही काम है। अब उसका नाम कुछ भी हो, क्या मतलब है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी आप मेरे को बताओ सर, आपने तो
पूरी कहानी कर दी है ना, आपने बता दिया 4 तरह के डिमांड सप्लाई लेवल्स होते हैं, क्यों ये बनते हैं ये भी बता दिया, क्या नाम है ये भी बता दिया, लेकिन इसका हम करें क्या, इसका हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू विद दिस, क्या है इसका सार। भाई ये हमने आपको इसीलिए बताया है कि ये 4 जो पैटर्न है डिमांड सप्लाई के पैटर्न, यही बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये 4 टाइप के पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे तो आपको सतर्क हो जाना है, बस यही कारण है। क्योंकि ये वही एरिया है, ये वही एरिया है जहां पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो डिमांड सप्लाई के जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, या तो ये एरिया है, ये वो एरिया है, ये वो लेवल्स हैं जहां पर हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये हमारे, हिंदी में बात करें तो ये हमारे कर्मस्थल है। कर्मस्थल मतलब कि यहां हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए आपके साथ ये पूरी कहानी हम लोगों ने करी। ओके, अब ट्रेड कहां एग्जीक्यूट करना है ये भी हम आपको बता रहे। तो देखिए 2 तरह के ट्रेड होंगे, एक होगा कंटिन्यूएशन ट्रेड और एक होगा रिवर्सल ट्रेड। ये दोनों तरह के ट्रेड हम लोगों को करने हैं। और याद रखना है कि जब ये एरिया बनता है, जब ये एरिया बनता है, इसका मतलब इस एरिया में कोई सप्लाई या डिमांड आई है, मतलब कि प्राइस ऐसे नीचे गई और यहां पर एक डिमांड एरिया बनाई, इसका मतलब किसी ने यहां पर खरीदा तो प्राइस ऊपर गई। अब हमें यह चीज पता हो गया कि यहां पर भैया डिमांड है और यहां से प्राइस जो है वो ऊपर गई है, तो जब यह प्राइस नीचे आएगी तो यहां पर इस प्राइस को क्या मिलेगा, इस प्राइस को यहां पर डिमांड मिलेगा। और अगर इस प्राइस को डिमांड मिलेगा तो यहां पर एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये प्राइस जो है यहां से ऊपर जाएगी, यहां से इसको बाइंग पावर मिलेगा, यहां पर इसको बाइंग पावर मिलेगा और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है समझना। वैसे कंटिन्यूएशन जब हम बात करते हैं तो समझिए ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर एक कंसोलिडेशन होता है, फिर यहां से प्राइस ऊपर जाती है और वापस आके अगर इस पॉइंट को रीटेस्ट करती है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो एरिया है वो डिमांड का एरिया है और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस जो है यहां से कंटिन्यू करेगी। या कभी अगर ऐसा भी हो तो देयर इज अ हाई चांस कि इस एरिया में प्राइस वापस आकर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है और ये हमें इन्हीं एरिया पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम आपके साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड देखेंगे। अभी 2 तरह की हम लोगों ने आपके बात करी, 2 तरह की डिमांड सप्लाई लेवल होती है, एक होती है रिवर्सल और एक होती है कंटिन्यूएशन। तो पहले हम आपके साथ आसान वाला, इजी वाला ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे जो कि है कंटिन्यूएशन, या उसे बोलिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, जो भी आप बोलना चाहो बोलिए। तो पहले हम कंटिन्यूएशन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे लेना। अब देखिए हम लोगों ने डिमांड सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उतना काम हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि ये डिमांड सप्लाई एरिया पे हमें कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें यहां पर एंट्री एग्जिट करनी है। तो यहां पर देखिए ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो हम लोगों को रैली मिलती है, फिर देखिए यहां पर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, तो बेस बनाती है, फिर बेस से ब्रेकआउट होकर देखिए इस बेस को वापस रीटेस्ट कर रही है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो आपका जोन है ये आपका एक्शन एरिया हो गया। अब ये क्या हो गया, रैली बेस रैली। इस एरिया में आपको ट्रेड करना है, राइट, इस एरिया में आपको ट्रेड करना है। कई बार फ्रेंड्स क्या होगा ना, यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूएशन ट्रेड में कई बार क्या होता है कि आपको रीटेस्ट नहीं मिलेगा। कंटिन्यूएशन ट्रेड में आपको रीटेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे यहां पर आपको रीटेस्ट मिला, यहां पर आपको रीटेस्ट मिला, कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस जो है सीधा यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड जब आप कर रहे हो तो आपको ये अलाउड है, आपको ये अलाउड है। क्यों अलाउड मैंने किया, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंड जो है वो स्थापित है, ऑलरेडी एक ट्रेंड जो है वो यहां पर विकसित हुआ है।
तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो होती है ब्रेकआउट की और सक्सेस की वो ज्यादा होती है, इसीलिए ये चीज हम अलाउ कर देते हैं कि आप रीटेस्ट करे बिना भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही देखिए सेम ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बनी, फिर ये बेस टूटती है, रीटेस्ट होती है और वापस ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहां पर रीटेस्ट पे जो है आपको अपना ट्रेड लेना है, रीटेस्ट पे ट्रेड लेना है। और वैसे ही सेम जो है आप इसमें भी ड्रॉप बेस ड्रॉप में भी रीटेस्ट का कई बार हो सके कि आपको वेट नहीं करना है, तो रीटेस्ट का वेट आप करे बिना आप यहां पर भी अपना ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस जस्ट आपका बेस के ऊपर लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है रीटेस्ट करे ही नहीं, राइट। और कई बार और ये मैं वापस सेम रीजन है मैं क्यों अलाउ कर रहा हूं, क्योंकि एक ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी यहां पर स्टैब्लिश्ड है, तो ये जो ट्रेड सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला हो गया सारा कंटिन्यूएशन ट्रेड। और एज ए न्यू ट्रेडर मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप नए हो और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को नया इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो आप जो है ये कंटिन्यूएशन ट्रेड्स पे ज्यादा ध्यान दें, कंटिन्यूएशन ट्रेड्स पे आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करना सिंपल है, इनमें सक्सेस रेट ज्यादा होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कुछ दिन आप इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जो है रिवर्सल ट्रेड्स में जाए। और उसके बाद जब हम प्रो ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो तो बहुत बाद में आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवर्सल ट्रेड की बात करते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का ट्रेडिंग सिस्टम है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग है। अब यहां पर देखिए रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, इसका मतलब रैली हुआ, प्राइस ने बेस बनाया और प्राइस ड्रॉप हो गई। यहां पर क्यों ड्रॉप हुआ, क्यों बेस बना, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर जो है ना सप्लाई एरिया जनरेट हो गई, किसी बड़े भैया ने यहां पर अपना जो है पाप धोए हैं, लेकिन एक साथ में वो अपना सारा पाप नहीं धो सकते। तो कई बार क्या होगा ना, प्राइस जो है वापस तरपती हुई इस एरिया के पास आएगी, और जब वो टरकती हुई इस एरिया के पास आए, आपको दया नहीं करनी है, आपको अपना ट्रेड यहां मारना है, राइट। और ये देखिए यही है, ये बताया कि यहां पर हुआ रैली, यहां हुआ बेस, यहां हुआ ड्रॉप, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर आती है। और देखिए यहां पर मैंने दूसरे कलर से यहां पर इस पीपीटी पे बनाया है, दूसरा कलर दिया है ये मार्क करने के लिए कि हमें ये वाला लेग को ट्रेड करना है। इस वाले लेग को क्यों ट्रेड करना है, इसकी कहानी है एक। सर मैं यहां क्यों नहीं ट्रेड कर सकता, सर मैं यहां क्यों नहीं ट्रेड कर सकता, मैं बताऊंगा क्यों नहीं ट्रेड कर सकता, थोड़ा सा सब्र करो। मुझे मालूम है बाहर में तुम लोगों ने यही सीखा है, वहां पर तुम लोगों को यही सिखाया है कि यहां पर ट्रेड करो। हमारे एक स्टूडेंट है जो अभी हम लोगों को ज्वाइन किया है, उन्होंने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उनके साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो उन्होंने बोला, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, मुंबई में काफ़ी फेमस है, बहुत सारे एड्स वैड्स उनके आते हैं, बहुत डांस शांस होता है उनका। उन्होंने कहा कि 70,000 रुपये सर मैंने लगाया और मेरे को बोला कि यहाँ पर ट्रेड कर लो, यहाँ ट्रेड कर लो, और मेरा बार बार नुकसान हो रहा था, बार बार नुकसान हो रहा था सर। आपने बताया तो समझ में आया कि यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली ड्रॉप बेस रैली, तो प्राइस नीचे जाती है, यहां पर बेस बनाती है, फिर यहां से रैली करती है। अब जब प्राइस वापस इस एरिया में आए तो आपको यहां पर ट्रेड करना है, ये आपका ट्रेड जोन है, ये एरिया पे ट्रेड करना है, ठीक है, यहां ट्रेड नहीं करना है। ये रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है ट्रेड करने का, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूएशन वाला जो तरीका है वो आप पहले प्रैक्टिस कर लो। यहां देखो
यहां देखो प्राइस नीचे गिर रही है भाई, प्राइस नीचे आई, ड्रॉप, यहां प्राइस ने बनाया बेस, देखो बेस, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आती है, फिर बेस बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहां नीचे आती है और फाइनली यहां से प्राइस ऊपर जाती है। तो यहां पर ये बेस बना, ये बेस बना और उसके बाद प्राइस यहां पर ऊपर जाती है। तो अपने को कहां ट्रेड करना है, आइदर अपने यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहां ट्रेड नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सिमिलरली देखिए, रैली, बेस, ड्रॉप, यहां ट्रेड नहीं करना है। प्राइस वापस ऊपर आएगी तरपती हुई, मचलती हुई, या तो यहां ट्रेड करो, ट्रेड नीचे जाएगा, फिर यहां पर आएगी, फिर यहां ट्रेड करो, फिर यहां से जोर से जाएगी। क्या क्या है, ड्रॉप, रैली, बेस, ड्रॉप। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर ट्रेड क्यों नहीं करना है भैया, ध्यान से सुनो, राइट। आप नए ट्रेडर हो या आप एक समझो सीख रहे हो कहीं से या किसी से सीखा आपने, उन्होंने आपको बोला कि भाई यहां बेस बन गया और यहां पर आप ट्रेड करो। इतने बड़े कैंडल पे आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट। आपने यहां पर ट्रेड मारा अपना, ओके, यहां पर ट्रेड मारा, प्राइस नीचे गई, आप तो खुश हो गए, राइट। वाह राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों से चमक रहे हैं। फिर प्राइस क्या करती है, देखिए यहां पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस उस एरिया पे आ रही। अब जैसे ही वो वापस उस एरिया पे आएगा, आपकी पैंट यहां से यहां पहुंच जाएगी। आप बोलोगे हे भगवान ये क्या हो गया, मास्टर जी ने तो बोला था यहां बेच दो तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही है। भाई ये मैंने आपको क्या कहा, जो बड़ा प्लेयर है वो एक बार में पूरा अपना होल्डिंग नहीं बेचेगा, वो उसको पार्ट 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 में बेचेगा और लोग डिनायल में रहेंगे। फिर यहां पर वापस आती है, वापस ही नीचे जाती है। आप अब यहां पर अगर ट्रेड लेते हो और इसके ऊपर अपना एसएल लगाते हो तो प्राइस देखिए यहां पर वापस आकर नीचे। अब आपको यहां पर आप एसएल नहीं खाओगे, लेकिन अगर आपने यहां पर कहीं लगाया होता और यहां पर कहीं लगाया होता तो आप अपना एसएल खा जाते, राइट। तो याद रखिएगा कि ये जब सप्लाई बना रहा है, ये सप्लाई जोन बना रहा है, अभी तक बनाया नहीं है, और यहां पर ये सब नीचे गिरने के बाद ये सप्लाई जोन जो होता है वो बन जाता है, और फिर प्राइस जब इस जोन को तोड़ नहीं सकती है तब यहां पर हमें कंफर्मेशन मिलता है, राइट। तो ये जो सप्लाई जोन जब बन रहा है तब आप जाकर उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर रह नहीं सकते, बिल्डिंग पूरी होगी तभी रह पाओगे, राइट। तो यही है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। सप्लाई डिमांड जब भी ट्रेड करते हो, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, जब भी ट्रेड करते हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनिशियल जो रिएक्शन होता है दैट इज फॉर क्रिएशन ऑफ दैट सप्लाई एंड डिमांड जोन, और उसके बाद में जो सेकंड रिएक्शन होता है दैट सेकंड रिएक्शन इज टेलिंग यू वेदर दिस डिमांड जोन इज कंफर्म्ड और नॉट, और कंफर्म होने के बाद अपने को एंट्री करनी है, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। नेक्स्ट देखिए यहां पर जब प्राइस, वो मैंने वही लिखी है यहां पर, वही चीज मैंने आपको पिछले चार्ट पे बता दी कि यहां पर एंटर नहीं करना है। रीजन वही है, देखिए अगर आप यहां पर एंटर कर जाते, यहां पर एंटर कर जाते तो प्राइस वापस नीचे आती, आपका स्टॉप आउट कर देती। फिर आप यहां पर एंटर करते, प्राइस वापस नीचे आती, आपका स्टॉप आउट कर देती। आपका साइकोलॉजी आपको अलाउ नहीं करता कि आप ये पोजीशन को होल्ड करके रखे। एंट्री आपको यहां पर करनी है जब ये जोन कंफर्म हो जाए, ये जोन जब कंफर्म हो जाए तब आपको एंट्री करनी है, उसके पहले एंट्री नहीं करनी है, ऑलराइट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉट ऑल डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आर इक्वल, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ हाई क्वालिटी डिमांड। सर देखिए ना, एक बात मेरे को बताइए ना, हम है ना, आप हमको ऐसा डिमांड सप्लाई जोन बता दीजिए पूरा एकदम
रामबाण सप्लाई जोन बता दीजिए, डिमांड जोन बता दीजिए कि यही हम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जहां से ट्रेडिंग सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो, जहां से ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो। सर वैसा कोई डिमांड सप्लाई जोन स्पेशल है क्या? अरे हाँ है भैया, है स्पेशल, बता देते हैं, रुक जाइए। काहे बिना मतलब कि एकदम है। तो सारे डिमांड सप्लाई जोन इक्वल नहीं होते, कुछ एक डिमांड जोन सप्लाई जोन हाई प्रोबेबिलिटी होती है, उनकी बात करते हैं। ये देखते हैं कौन से होते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर्स के लास्ट वीक के रिजल्ट हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लास्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो हमारी परफॉर्मेंस अपने साथ शेयर करते हैं। खासकर दो परफॉर्मेंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली ये हमारे एक मेंटी की है जिन्होंने पहली बार कहते हैं कि 7 फिगर प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है 7 फिगर प्रॉफिट। और ये हमारे एक और मेंटी है इनकी देखिए पोजीशन जो है, ये भी कहते हैं कि इन्होंने हैंड होल्डिंग के वजह से अच्छा प्रॉफिट बनाया, राइट। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल है राइट मेंटरशिप से और राइट प्रैक्टिस से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट प्रैक्टिस। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, 120 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। लर्निंग मटेरियल इसमें होती है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम आपके साथ मोमेंटम डिस्कस करते हैं, जहां पर हम मार्केट ब्रेथ डिस्कस करते हैं, और हम इन सबको कैसे एक स्ट्रेटेजी में ढाल सकते हैं वो हम आपकी बात करते हैं। स्ट्रेटेजी 3 तरह की होती है हमारे पास, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग होल्डिंग पीरियड, अलग अलग प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं। उन सब स्ट्रेटेजीज के रिक्वायर्ड जो स्कैनर है वो आपके साथ शेयर हो जाते हैं। इसके साथ साथ लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे, जहां पर आपकी जो डाउट्स, आपकी क्वेरीज जो है जितनी भी हम एड्रेस करते हैं, डिस्कशंस होते हैं। साथ ही साथ एक कम्युनिटी हमारी बनाई हुई है जहां पर हमारे सारे मेंटीज एडेड हैं, तो वहां पर भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, काफी चार्ट्स वगैरह होते हैं, काफी डिस्कशंस होती हैं। इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आपके पास जो है लर्निंग वीडियोस हर एक हफ्ते आते हैं, जिससे आप हर हफ्ते जो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स को यूज करके किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है राइट मार्केट्स में, वो आप समझ पाए और वो आपके साथ रूबरू हो। ये हमारा चार्ट बुक एक है जहां पर हमने बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो शेयर करके रखे हैं हमारे सेटअप्स के, तो ये भी आपको सेटअप्स आइडेंटिफिकेशन में बहुत मदद करती हैं। 1 साल तक आपको एक्सेस मिलता है, 1 साल तक आप ये पूरा प्रोग्राम जो है एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो, अगर आप सही तरीके से टाइम देते हो, तो ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छा सुधार आएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टाइम, योर एफर्ट, राइट। हमें दिन का 2 घंटा जो है कमिटमेंट आपका चाहिए। देखिए हम अपनी तरफ से आपको सब कुछ देने, जितनी मदद हो सकती है हम आपके साथ करेंगे। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि देख बॉस, ये स्ट्रैटेजी है, इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, इस तरह से आपको वॉच लिस्ट बनानी है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड आपको ही लेने पड़ेंगे, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं या मेरी टीम आके आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं ले सकते, वो आपको ही करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि झुंझुन वाला टिप दे देगा, झुंझुन वाला आपको स्टॉक का नाम बता देगा। मैं कुछ नहीं बताता, निराश हो जाओगे। अगर ये इंसेंटिव है आपका और ये इंसेंटिव लेकर अगर आप ज्वाइन करते हो तो निराश हो जाओगे। वो सब मैं नहीं बताता। मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, किस तरह से आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब हम बताएंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई भी प्रोग्राम होता है ना, वो आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकता, राइट। कोई भी प्रोग्राम लेने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे जब तक आप उसमें बताई हुई जो मेथड्स हैं, जो उसमें तरीके हैं, उसको आप फॉलो नहीं करोगे। तो अगर आप दिन का 2 घंटा दे सकते हो, इफ यू आर रेडी टू पुट इन 2 आवर्स पर डे, देन यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो आपका जो बहुत हार्ड एंड मनी है बॉस, वो बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। नो रिफंड पॉलिसी, हमारी रिफंड विफंड नहीं करते। बाद में जितना गाली देते रहना, देते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको कि अगर आप 2 घंटे दिन में नहीं दे सकते, देन डोंट जॉइन दिस प्रोग्राम, इट्स नॉट फॉर यू, राइट। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो रिटर्न्स को लेके मार्केट में, ओके। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स ये हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। ये हमारा एक अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जो मात्र 6200 का। सर हम इसे बहुत लाइक कॉम्पिटिटिव रेट में, बहुत कम हम लोगों ने इसको रेट में रखा है, क्योंकि
ये प्रोग्राम भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको मार्केट का एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। वो भूल, वो गलतियां जो आप कर रहे हो अभी तुक्केबाजी में जो ट्रेड कर रहे हो, वो तो बंद हो जाएगा कम से कम। उसके अलावा हमारे पास ये आरएसआई का प्रोग्राम है, जो कि एडवांस आरएसआई प्रोग्राम है। एंड्रू कार्डवेल मेरे गुरु हैं, रह चुके हैं, तो उनसे मैंने आरएसआई सीखा। तो जो उनसे सीखकर जो मैंने फाइन ट्यून किया उस इंडिकेटर को, और जो मैंने अपनी एडिशन, जो नॉलेज मैंने गैदर की है, वो इस प्रोग्राम में है। उसके साथ साथ एक एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम हम लोगों ने अभी नया लॉन्च किया है, जो कि एक बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है। एडवांस प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस के बारे में, गैप्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, कैंडल्स के बारे में, फिबोनाची के बारे में, ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। राइट, गैप जो है ना, 4 तरह के गैप होते हैं। आपको क्या मालूम है? बायर गैप, सेलर गैप, फोमो गैप, एग्जॉशन गैप। सुना है कभी? मूविंग एवरेजेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कोमा होता है, स्लोप होता है, सीक्वेंस होता है, ये सुना है आपने? तो ये सब जो है हम लोगों ने इस एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम में डिस्कस किया है, और ये एक हम लोगों ने कॉम्बो बनाया है अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन और लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम लेते हो या ये प्रोग्राम लेते हो, तो आप जो है मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करने के इच्छुक हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस डेप्थ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और सही मानिए कि ये प्रोग्राम लेने वाले 90% जो लोग हैं, वो 90% लोग जो है मास्टर ट्रेडर ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर आप 1 महीने के अंदर, विद इन 30 डेज, अगर आप मन बना लेते हो, कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम लेने के बाद मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करने का मन बना लेते हो, तो विद इन 30 डेज आपने जो इन्वेस्टमेंट की है शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए, हम उसको रोल ओवर कर देंगे। अब आपकी मर्जी। राइट, तो अब हम लोग ने, जैसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कि हम लोगों को ऐसा डिमांड लेवल और ऐसा सप्लाई लेवल मिल जाए जहां पर विनिंग प्रोबेबिलिटी या वो ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा डिमांड लेवल या ऐसा सप्लाई लेवल ढूंढना है जहां पर मूव की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो, जहां पर मूव जो है वो बहुत स्ट्रांग हुई हो। राइट, अब यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये प्राइस यहां से कैसे मूव हुई। यहां पर देखिए, ये प्राइस बहुत स्पीड में नीचे आती है, लाइक बहुत स्पीड में, राम का वाण की तरह नीचे आती है। ये होता है ड्रॉप, ये होता है बेस, और ये होता है ड्रॉप। और यहां पर देखिए एकदम स्टीप मूव है, एक झटके में, एक झटके में जैसे लगता है एकदम पूरा किया है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पर मूव मिलता है और इस तरह का बेस आपको कहीं मिलता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जब प्राइस यहां पर आएगी तो वापस सप्लाई खाएगी, और साथ ही साथ ये जो सप्लाई मिलेगी ना, ये जो मूव मिलेगा ना, वो बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांग मूव होगा। ये देखिए, ये देखिए यहां पर इस चार्ट पे, ये था ड्रॉप, ये था बेस, ये था ड्रॉप, प्राइस यहां पर आती है, लुक एट द मूव, एकदम झटके वाला मूव है। तो वो स्पेसेस चार्ट पे, वो सप्लाई जोन, वो डिमांड जोन जहां पर प्राइस बहुत मोमेंटम के साथ मूव करती है, वो वाला एरिया जो है वो सक्सेस होने का हाई चांसेस होता है। देखिए यहां पर, इधर में देखिए, और एक एग्जांपल आपके लिए, देखिए प्राइस जो है स्पीड में ऊपर जाती है और यहां पर बेस बनाती है ना। और उसके बाद देखिए यहां से जब प्राइस ब्रेकआउट करती है, तो लुक एट द स्पीड, और कितने फास्ट जो है ये ऊपर की तरफ जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि जो यहां से जो यहां तक मूव मिली, वो बहुत स्ट्रांग मूव थी, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मूव थी। उसके बाद ये कंसोलिडेशन होकर वापस स्ट्रांग है। तो अगर आपको अपने चार्ट पे ऐसा कोई बैलेंस जोन दिखे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड सप्लाई जोन होता है, कंपैरेटिव टू द अदर्स, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे आपने बोला ना कि सर बता दो, ऐसा कुछ बता दो। अभी और प्रो टिप बताऊंगा मैं आपको, 1-2 प्रो टिप और बतानी है। प्रॉफिट कहां बुक करनी है ये बतानी है, एंट्री तो बता दिया, प्रॉफिट कहां बुक करनी है जानना है कि नहीं जानना है? जानना है तो रुको भैया, पूछ लो मत, लगे हुए स्प्रिंग आपके पीछे टोंग 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 करके उछलते रहते हो। राइट, अब यहां पर देखो, ये हुआ ड्रॉप, ये बना बेस, और यहां से देखो ड्रॉप।
अब ये ड्रॉप देख रहे हो कितना फास्ट है, कितना स्पीड में जा रहा है नीचे। हाँ, ये देखो, लुक एट द स्पीड। तो एक ही कैंडल में कई लोगों के स्टॉक मार्केट करियर को खत्म कर दिया, एक ही कैंडल में। और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर आती है इस बेस पे, ये बेस पे ये प्राइस ऊपर आती है। लुक एट द मूव, सर्राटेदार मूव है। तो ये इस टाइप का एरिया अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं पर भी मिलता है तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि जो मूव आएगा, जब प्राइस इस एरिया पे वापस जाएगी तो बहुत स्ट्रांग मूव आएगा। मूव विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ये अपने को समझ में आ गया। ये होता है एक अच्छा एरिया अगर आपको खोजना है तो। नेक्स्ट आते हैं प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड करना। अब मैं आपको दो कंसेप्ट ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट। पहला कंसेप्ट यह है कि सर अर्ली एंट्री का कोई सीन है क्या? क्या ना सर, पेशेंस नहीं है। प्राइस नीचे जाएगी, बेस बनाएगी, ऊपर आएगी, फिर बेस बनाएगी, फिर यहां एंट्री करेंगे। सर पेशेंस नहीं है सर। सर बता दो ना, यहां पर तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही एंट्री करने का। आपने हालांकि मना किया है, लेकिन मुझे पता है सर, आपने ढूंढ रखा है कोई ना कोई तरीका यहां एंट्री करने का। बता दो ना सर। बता देते हैं, लेकिन ये नए बंदों के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, पहले बताए गए जितने भी आपको स्ट्रैटेजीज है उनको प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये करना, ठीक है? तो ये प्रो लेवल की एंट्री है। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें एक चीज देखना है कि भाई ये ड्रॉप हुआ, ये बेस हुआ, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस हुआ, ये ड्रॉप हुआ। अब प्राइस वापस ऊपर आ रही है तो ये पिछला जो बेस बना है, ये जो पिछला बेस बना है उसको ब्रीच करे। नंबर वन, ये पिछले बेस को ब्रीच करे। नंबर टू, इस बेस पे ही एक बेस बनाए। यहां पर देखिए, मतलब कि देखिए ड्राइंग बना के बता रहा हूं। ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप। अब प्राइस ऊपर आई तो नंबर वन, इस बेस को ब्रीच करे, इस बेस के हाई को या इस बेस को ब्रीच कर दे। ये देखिए प्राइस ने इस बेस को ब्रीच कर दिया। दूसरा, इस बेस के पास ही एक बेस बनाए और फिर यहां से ऊपर जाए। तो इस लेवल पे यहां पर आप जो है अपनी एंट्री खोल सकते। एडवांस स्ट्रेटेजी है डिमांड सप्लाई की। बता देना किसी भी किताब में अगर आपको मिल जाए, बता देना किसी भी यूट्यूब वीडियो में अगर देखा है। लोग ये सब चीजों के ना लाख लाख रुपए बाहर में ले लेंगे सिखाने के, मैं आपको दे रहा हूं पॉकेट में, राइट? और इसके बदले आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं और उसके बदले भी मैं आपको कोई चीज दूंगा। ये वीडियो है ना, आपको शेयर कर देना है। कहां शेयर करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो कि नहीं हो? फ्री के टिप वाले, फ्री के कॉल वाले ग्रुप में हो कि नहीं हो? बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहां नहीं हो आप? आपको क्या करना है, ये वीडियो सिर्फ वहां पर शेयर कर देना है। और शेयर करके सिर्फ हमारी यही फी, आप समझ लो हमारी यही फीस है। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप भेज देना कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो ये जो पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन है हम आपको दे देंगे, या एक लिंक दे देंगे जहां से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो बंदा बैठा हुआ है ये आपके लिए ये कर देगा। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा, बस यही समझ लो। एज अ फी आप हमको, आप मेरे को, मेरी टीम को एक फी पेमेंट कर रहे हो, बस यही समझ लो। ओके, तो ये पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी। आराम से रखिए, रेफरेंस के लिए देखिए, बार बार कोशिश करिए उन चीजों को चार्ट्स पे ढूंढने की, बहुत फायदा होगा। और ये कोई भी पेड कोर्स से फ्रेंड्स बेटर है, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं, राइट? तो ये है आपका एडवांस एंट्री सिस्टम। देखिए
और मैं इसको क्यों बोल रहा था कि आप अगर थोड़े से एडवांस हो, थोड़ा सा आपको आता है, तभी आप कर लें, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि थोड़ा पेशेंस कई बार टेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। यहां पर देखिए प्राइस ने ये ड्रॉप बनाया, फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर यहां पर देखिए यहां पर नीचे आती है, फिर ड्रॉप करती है, फिर आप देखिए यहां पर क्या करती है प्राइस, ये अपने पिछले जो ड्रॉप वाले बेस है उसको यहां पर ब्रीच कर देती है, उसको वहां पर ब्रीच कर देती है, पिछले जो ड्रॉप वाले बेस को यहां ब्रीच कर देती है, फिर यहां पर रीटेस्ट करती है, इस बेस के नीचे प्राइस नहीं जाती है, और उसके बाद वापस रीटेस्ट और फाइनली प्राइस फ्लाइज। तो ये जो एंट्री है यहां पर, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल एंट्री है, क्योंकि हो सकता है प्राइस जो है ना कई बार ऐसे साइडवेज चली जाए, तो थोड़ा सा आपका जो है ना मेंटल जो होता है स्टेट, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि यार क्यों मैंने फिर यहां पर खरीदा, राइट, प्राइस तो साइडवेज चली गई। तो ये प्रोफेशनल एंट्री है। देखिए यहां पर भी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये और भी अर्ली, लेकिन ये प्रोफेशनल है मेरे भाई, क्योंकि यहां पर ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, राइट। तो देखिए प्राइस नीचे आती है, ड्रॉप बनाती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, अपने लास्ट ये जो देखिए लास्ट जो बेस बनाई है उसको ब्रीच करती है, और फिर उस बेस पे सपोर्ट लेती है, राइट, और फिर यहां से प्राइस ऊपर जाती है। तो आपको अर्ली एंट्री मिल गई ट्रेंड में। और उसके बाद देखिए एक और सेम टाइप यहां पर भी बनाता है, ये भी लाइक ये वाला एक बड़ा बेस है, इस बेस को ब्रीच करके यहां पर बना के प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो फ्रेंड देखिए मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी हाई लेवल की, थोड़ी सी प्रो लेवल की एंट्री, और कुछ नहीं। ये था पहला प्रो ज्ञान। दूसरा प्रो टिप ये है कि अगर प्राइस डिमांड या सप्लाई लेवल के पास जाकर कुछ ज्यादा ही समय बिता दे और वहां से ब्रेकआउट नहीं हो, तो आप समझ लेना कि वहां पर रिवर्सल हो सकता है। ये एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखिए प्राइस यहां से मूव करती है ऊपर, रैली, ये बेस बनता है, आप एंट्री करते हो, फिर रैली होती है, फिर बेस बनता है, और अब जो है यहां पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, एक ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब कि रोल रिवर्सल हो चुका है। देयर इज अ हाई चांस कि यहां से प्राइस घूम जाएगी। निकल जा बच्चा, जल्दी से एंट्री करने की कोशिश मत कर। यहां पर एंट्री करी, यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो। देखो प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। यहां क्यों प्रॉफिट बुक करना है मैं बताता हूं। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे जाती है, ये जो प्रीवियसली एक डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन बन जाती है, इसको वापस रीटेस्ट करती है और प्राइस नीचे की तरफ फराटे से जाती है। ये अपना शॉर्ट का एंट्री। यहां प्रॉफिट क्यों बुक करना है, आइए इसकी बात करते हैं। यहां एंट्री, यहां प्रॉफिट क्यों बुक करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट देखो मेरे भाई, यहां ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन के पास आके प्राइस जो है टाइम स्पेंड कर रही है, यहां पर बेस बना रही है, तो क्या होगा, ये होगा लेफ्ट नहीं देखते ना। अभी किसी सुंदर कन्या को चेकआउट करना, तुरंत लेफ्ट, राइट। कोई स्टड कोई हंक जा रहा है, तुरंत लेफ्ट देखेंगे, बस ये सब कर लेंगे, लेकिन प्राइस चार्ट पे लेफ्ट नहीं देखते। देखना जरूरी है, देखे करिए, इसमें क्या है, चेकआउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन नेचर है। अरे लड़का लड़की चेकआउट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट प्राइस को चेकआउट करने बोल रहा हूं। दिमाग खराब कर रखा है, इसीलिए भ्रष्ट बुद्धि है ना, यही गड़बड़ होती है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने यहां एंट्री करी तो आपका यहां पर बुक प्रॉफिट होगा, और अगर आप यहां एंट्री करोगे तो अब आप थोड़ा सा बताओ कि आप यहां पर प्रॉफिट्स कहां बुक करोगे, प्रॉफिट्स कहां बुक करोगे, थोड़ा सा सोचो। यहां देखो ये एक डिमांड जोन है, तो जैसे ही प्राइस डिमांड जोन के पास आएगी
you will book your profits. As simple as that. Book your profits. Right? फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा और नया समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जय श्री राम।